लोग, आई होप यू ऑल वेल, आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द डायनामिक वुमन शिप्रा शर्मा, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच ऑल्सो एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली ये चीज़ क्या होती है, MLM क्या होता है। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। तो अगर चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके और जो बेल बटन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं इस बात पे, और मेरा काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके। हम सब सीखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग और व्हाट इज़ MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, लाइक नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, और पिरामिड वाला कुछ सिस्टम है, पिरामिड स्कीम करके। कई लोग इसको स्कैम बताते हैं, कई लोग इसको स्कैंडल बताते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट स्टडी की है, काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले 5-6 सालों से मैं स्टडी कर रही हूँ इसके ऊपर। तो अब जो मुझे समझ में आया है कि एक्चुअली क्या होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, हम उसी पर बात करेंगे। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली देखा जाए तो इसको अगर आप सही तरीके से समझें, सही तरीके से अगर आप इस पर स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है इसमें कुछ मेन फैक्ट जो होते हैं, मेन ये जो होता है वेल थॉट्स एंड फिलोसफिकल साइंटिफिक प्रोसेस ये होती है। और दूसरी चीज़ की मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर MLM में कोई प्रोसेस हम बनाते हैं जिसमें फिलोसफिकली वो ट्रू होता है, और दूसरी चीज़ की उसमें मार्केटिंग होती है किसी गुड्स की और सर्विसेज की, तो दैट इज़ कॉल्ड MLM। तो वाई MLM हैज़ अ नेगेटिव इमेज, MLM की जो है इमेज मार्केट में नेगेटिव क्यों है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आपको समझना होगा कि इस मार्केट में, MLM के मार्केट में ज़्यादातर जो नेगेटिव फैक्ट्स हैं वो इसलिए फैले हैं, या तो कंपनी गलत है, कंपनी इन द सेंस कि कंपनी ने जो प्लान बनाया है वो प्लान गलत है, प्लान अच्छा नहीं है, कंपनी इज़ बैड कह सकते हो, या फिर वो बंदा अनसक्सेसफुल है जो आपको कह रहा है कि कंपनी ख़राब है। एक तो ये होता है। दूसरी बात ये, कई बार क्या होता है, प्लान कैसे गलत है मैं आपको समझाती हूँ। प्लान इस तरह से गलत है कि जब कोई बंदा कंपनी बनाता है, MLM से रिलेटेड कंपनी बनाता है, तो उसमें 2 तरीके से क्राइटेरिया होते हैं। आपको ये पहचानना होगा। सबसे पहली बात, आपको ये पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई कंपनी वाला अगर MLM कोई कंपनी बना रही है, MLM स्टार्ट कर रही है, तो MLM में उसको 2 तरीके की कंपनी हो सकती है। या तो पैसे से पैसा कमाना, पैसा 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 पैसे का खेल चलता है पूरी कंपनी में, और आपसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि आप इतने समय में इतने पैसे कमा लोगे, फलाना ढिमकाना, राइट। सेकंड वे जो आता है आपका, वो आता है आपके पास प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाला। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, एक अलग से ट्रस्ट होता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें आप अगर पैसा लगा तो बदले में आपको कुछ सामान दिया जाता है। आपने पैसा दिया, बदले में आपको कुछ सामान मिला, इट मीन्स आपका कोई लॉस नहीं हुआ, बदले में आपको सामान मिला। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट बेस्ड होते हुए भी ख़राब होती हैं, प्रोडक्ट बेस्ड होते हुए भी उन पे लोग बिलीव नहीं करते। क्यों? वहाँ मेन जो फैक्ट आता है वो आता है आपका जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो कंपनी प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, वो प्रोडक्ट पब्लिक के लिए कितना अच्छा है, कितना उसमें क्वालिटी है, कितना वो यूज़फुल है, और क्या वो डिमांड में है। कहीं ऐसा तो नहीं आपने कुछ ऐसी चीज़ बना दी हो जिसकी कोई इतनी खास कोई डिमांड भी है, और आपने बस एक खड़ा कर दिया, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना के खड़ा कर दिया, और बस ये कि ये प्रोडक्ट है, ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उसमें ना क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, पब्लिक पे उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। हेल्थ केयर कंपनीज़ जो होती हैं, मैं स्पेशली बोलूँगी, जो हेल्थ केयर कंपनीज़ होती हैं या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ होती हैं, ये अच्छी होती हैं क्योंकि इसमें हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग से लेके, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके कस्टमर तक 3 चेन चलती है, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर। जो बीच में जो सारे चार्जेस, ये वो फलाना ढिमकाना, सब हट जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM जो कंपनी है, जो बात आती है, अब बात आती है कि हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि कंपनी को आप कैसे जान सकते हो, कैसे समझ सकते हो कि दिस कंपनी इज़ राइट, दिस कंपनी इज़ बेनिफिशियल और दिस कंपनी इज़ फ्रॉड। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पीपल एंड फिलॉसफी, जो लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या वो आप
आपके लिए सही लोग हैं, क्या वो जो कम्युनिटी उस कंपनी में काम कर रही है, उस कंपनी से आपका या उस कम्युनिटी से आपका है वो सही बैठता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अलग क्राइटेरिया के हो और वो जो बंदे हैं वो एक अलग सोच के बंदे हैं। बिल्कुल ही एक फ़ायदा क्या होता है MLM मार्केटिंग में, जो सबसे बड़ी चीज़ आती है, एक बंदा एजुकेटेड बंदा भी उसको ज्वाइन कर सकता है और अनएजुकेटेड भी ज्वाइन कर सकता है। तो इससे 2 फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये होता है कि कोई बंदा इस चीज़ का मोहताज नहीं होता कि आपको अगर स्टडी या आप एजुकेटेड हो तभी आप ज्वाइन कर सकते हो, और मतलब कि हर किसी को कमाने का हक मिल जाता है, यहाँ से आगे बढ़ने का हक मिल जाता है। नेगेटिव फैक्ट ये आ जाता है कि जिस इंसान ने दुनिया का वो सच नहीं देखा, एजुकेट